नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथमेटिक्स का 12वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 11 प्रैक्टिस सेट हम पहले कर चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस 12वें प्रैक्टिस सेट में मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना है, क्योंकि नेवी एमआर और एसएसआर में कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से संबंधित पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू करते हैं इस 12वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि शंकु की ऊंचाई तो हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर और यहाँ पर दे रखा है 20 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या है और आयतन हमें पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें शंकु के आयतन का सूत्र ज्ञात होना चाहिए, और शंकु के आयतन का सूत्र हमें ज्ञात होगा तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। शंकु के आयतन का सूत्र होता है, तो शंकु के आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना। तो v बराबर हो जाएगा, यानी कि शंकु के आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। ये सूत्र हमें ज्ञात होगा तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें एक तो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या होती है आर, तो आर से रिप्रेजेंट कर देंगे त्रिज्या को, तो आर बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आगे कि 42 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है। तो यहाँ पर ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर यानी कि h बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास सब कुछ हो गया, यानी कि शंकु के आयतन बराबर यानी कि v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि पाई का मान होता है, याद रखना, पाई का मान हमेशा या एक ही होता है। पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट मान है, यानी कि इन सभी मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो शंकु का आयतन हमारे पास आ जाएगा। यानी कि पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 20 और एच का मान दे रखा है 42। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी कि इस मान को इस सूत्र में रखकर इसको सोल्व करते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर लो, उसके बाद में इसको आगे हल करते हैं। अब यहाँ से ये सभी मान शंकु के आयतन के सूत्र में रखते हैं, तो शंकु का आयतन हो जाएगा यानी कि v बराबर 1/3, पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7 इंटू आर क्या था, यानी कि आर स्क्वायर था, तो आर क्या था, आर का मान हमें दे रखा है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 का स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है, एच हमें दे रखा है 42, तो यहाँ पर लिख देंगे 42। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, यानी कि v बराबर हो जाएगा 1/3, यहाँ से इसको सोल्व कर देते हैं 22/7, यानी कि ये 20 यानी कि 20 का स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20 इंटू 20। अब यहाँ पर 42 लिख दिया है। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करते हैं, यानी कि जो कटेगा उसको काट देंगे, बाकी के को लिख देंगे। यहाँ से काटते हैं 7 एकम 7 और ये कट जाएगा 7 छिक्की 42, यानी कि 42 कट जाएगा 6 बार। अब इस 6 को भी यहाँ से काट देंगे, यानी कि इस 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि काटने के बाद में हमारे पास बच गया क्या, यहाँ पर तो बच गया 22 और यहाँ पर बच गया 20 और यहाँ पर कितना बच गया 2, यानी कि हमारे पास v बराबर बच गया, यहाँ पर कितना है 22, तो यहाँ पर लिख देंगे 22 इंटू आगे कितना है 20 इंटू 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 इंटू यहाँ पर कितना 2, तो इसको लिख देंगे 2, यानी कि v बराबर हमारे पास बच गया 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2। यानी कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास शंकु का आयतन आ जाएगा, यानी कि v बराबर हमारे पास आ गया, यहाँ पर आ गया 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2। अब इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि v बराबर आ जाएगा। अब इसको गुणा किस तरह से करेंगे, सब बहुत ही आसान तरीका है इसको गुणा करने का, यानी कि यहाँ से गुणा करेंगे इसको 22 44, यानी कि 22 का फाड़ा 2 पर बोलेंगे 22 एकम 22 44, तो यहाँ से हो जाएगा 22 44 और यहाँ से इसको करते हैं 22 44 और 44 दुआ 88 और 88 दुआ हो जाएगा हमारे पास 176। तो यहाँ पर लिख देते हैं 176 और यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो इसको यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जब किसी शंकु का या जब किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 42 सेंटीमीटर हो, तो उस शंकु का आयतन
उस शंकु का आयतन होगा 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिले तो हमें शंकु के आयतन का सूत्र लगाना है और उस शंकु के आयतन में हमें कंप्लीट मान रख के उसको सोल्व कर देंगे तो शंकु का आयतन हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब कोई व्यापारी 9 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु के बराबर लाभ कमाता है तो उस लाभ का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के बाद में यहाँ से हम निकाल देंगे इसका लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किस तरह से निकालेंगे। क्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्रय मूल्य किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यापारी 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एक वस्तु उसने x रुपए में बेच दी तो 9 वस्तुएं कितने रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 वस्तुएं बराबर हो जाएगा 9 वस्तुएं बेचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9x। यानी कि जब वो 9 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर एक वस्तु का लाभ किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य किस तरह से निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। क्रय मूल्य निकालने का होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी कि यहाँ पर जो जो मान रखेंगे और मान निकालने के बाद में इसको हल कर देंगे। हल करने के बाद में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य ज्ञात किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी कि उसने सबसे पहले वस्तु कितनी बेची थी 9 और मूल्य कितना माना था हमने x। तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 9x और यहाँ से लाभ कितना हुआ है। लाभ होता है एक वस्तु के बराबर। तो एक वस्तु मानी थी हमने 1x। तो यहाँ से हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा यानी कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 9x में से 1x निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x। यानी कि हमारे पास आ गया क्रय मूल्य 8x। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें लाभ प्रतिशत का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। वो सूत्र ज्ञात होगा तो हम इसको बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है यहाँ पर लिख देंगे हमें लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पर हमारे पास क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ कितना था। लाभ होता है हमें एक वस्तु का तो यहाँ पर था 1x और बटे में कितना है क्रय मूल्य अभी हमने निकाला है 8x। तो यहाँ पर लिख देंगे 8x और इंटू में कितना है 100। तो यहाँ पर लगा देंगे 100। x से x को काट देंगे तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 100 बटे 8। यानी कि हमारे पास बच गया लाभ प्रतिशत बराबर 100/8। यानी कि जब 100 में हम 8 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा 12.5%। अब 12.5% हमें किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है ऑप्शन डी में, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 8 गुणा 5 माइनस 6 प्लस 27 माइनस 3 भाग 6 माइनस 4 को हल करें। यानी कि अब इस क्वेश्चन को हल करना है। अब पूछोगे कि क्या ऐसे ही क्वेश्चन AVMR में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन AVMR में हर बार पूछ लिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए होगा कि बोर्ड मास का नियम। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें बोर्ड मास का नियम चाहिए। और बोर्ड मास का नियम क्या होता है वो बता देता हूँ। बोर्ड मास का नियम होता है कि यानी कि जब हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे और इसको हल करने में बोर्ड मास का
नियम चाहिए तो बोर्ड मास का नियम होता है, यानी कि ऐसी संख्या दे उसमें पूछ रहा है कि, यानी कि बोर्ड मास का नियम होता है सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करने के बाद में उसके बाद ब्रैकेट हल करने के बाद में हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद में हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में हम प्लस करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में हम करेंगे माइनस। ये होता है बोर्ड मास का नियम। इस बोर्ड मास के नियम को हमें फॉलो करना है और इस नियम को फॉलो करने के साथ साथ हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दे दिया तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले किस तरह से हल करेंगे, यानी कि बोर्ड मास के नियम में बोला जा रहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करने के बाद में भाग करेंगे, भाग करने के बाद में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में इसको माइनस कर देंगे, जो संख्या आएगी वो हमारा मान होगा। क्वेश्चन को यहाँ से हल करते हैं। क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 8 गुणे 5 माइनस 6 प्लस कोष्टक है तो कोष्टक लगा देंगे, कोष्टक में छोटा कोष्टक है कोष्टक लगा देंगे, और आगे क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है 27 माइनस 3 कोष्टक बंद कर देंगे, भाग तो भाग लगा देंगे, यहाँ पर दे रखा है 6 माइनस 4। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में बोला जा रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे ब्रैकेट को सोल्व। तो जो है उसको यहाँ से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 8 इंटू 5 माइनस 6 प्लस, अब यहाँ पर क्या पहले ब्रैकेट हल करना है तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर 27 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 24 भाग 6 माइनस 4। अब इस बड़े ब्रैकेट को भी यहाँ से सोल्व कर देंगे। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, यानी कि 24 में 6 का भाग देंगे, यानी कि 24 में 6 का भाग देंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से लिखो 8 इंटू 5 माइनस 6 प्लस, अब आगे क्या है, यानी कि 6 का भाग 24 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 चौक 24, तो यहाँ लिख देंगे 4 और माइनस आगे कितना दे रखा है 4। अब सारा ब्रैकेट हट गया। ब्रैकेट को हल करने के बाद में हमें भाग करना था, भाग करने के बाद में क्या करना था, भाग करने के बाद में करना था हमें गुणा। तो यहाँ से गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद में प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद में माइनस कर देंगे। यहाँ तक इसको नोट कर लो, आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पर आ क्या गया, आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 8 गुणा 5 माइनस 6, आगे क्या आ गया, आगे आ गया हमारे पास प्लस 4 माइनस 4। अब इसको आगे बोल रहा था बोर्ड मास के नियम में कि गुणा का भाग करने के बाद में गुणा करेंगे। तो यहाँ से करते हैं इसको सबसे पहले गुणा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 पंजू 40, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 करने के बाद में हमारे पास माइनस 6 प्लस 4 माइनस 4। अब यहाँ से इस यानी कि गुणा करने के बाद में हम करेंगे यहाँ से प्लस, तो यहाँ पर कितना है प्लस 4 और यहाँ पर कितना है 40 4, यानी कि 40 4 है, 40 तो प्लस का है और एक 4 प्लस का है, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 44, तो हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर 6 माइनस का है और 4 माइनस का है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 10, यानी कि 44 में से माइनस 10 निकालेंगे तो हमारे पास फाइनली निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 34, यानी कि 34 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। यानी कि जब हम इस संख्या को हल करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार तो हमारे पास आ जाएगा 34। अब 34 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दे रखा ऑप्शन डी में, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और रोज़ इस चैनल पर सुबह 8 बजे आपको रोज़ एक वीडियो मिल जाएगी, तो इस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 व्यक्ति किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो इसी दीवार को 2 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 20 व्यक्ति किसी दीवार को 10 दिन में बना देते हैं, तो इसी दीवार को 2 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है W1 गुणा D1 बराबर W2 गुणा D2, यानी कि W1 तो हो जाएगा यानी कि पहले व्यक्तियों की संख्या गुणा में, यानी कि पहले व्यक्तियों ने 20 दिन में यानी कि जितने दिन में जो कार्य किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा D1 का मतलब दिन। आगे दे रखा है बराबर में W1, तो यानी कि दूसरे व्यक्तियों की संख्या, और यहाँ पर जो है दिन D1 का मतलब। तो यहाँ पर हमें जो जो दे रखा है वो यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि W1 तो पहले व्यक्तियों की संख्या, पहले व्यक्तियों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, पहले व्यक्तियों की संख्या हमें दे रखी है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू D1, यानी कि पहले व्यक्तियों की संख्या गुणा में दिन, यानी कि कितने दिन में वो कार्य करते हैं। तो पहले यहाँ पर हो जाएगा कि 20 व्यक्ति एक दीवार को 10 दिन में चुनते हैं, तो पहले व्यक्तियों की संख्या हो गई 20, और आगे कितना है दिन, कितने दे रखा है, दिन दे रखा है हमें
10 तो यहाँ पर लिख देंगे 10 बराबर में W2 का मतलब यानी कि दूसरे व्यक्तियों की संख्या। तो दूसरे व्यक्तियों की संख्या में नहीं दे रखा है तो यहाँ पर लिख देंगे W2 गुणा में D2 कितना है यानी कि टाइम हमें दे रखा है 2 दिन तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि 20 व्यक्ति किसी दीवार को 10 दिन में बना देते हैं तो उसी दीवार को बनाने के लिए दो दिन में उसी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 2 दिन में उस दीवार को बनाने के लिए यानी कि W2 बराबर हो जाएगा हमारे पास यानी कि जो संख्या यहाँ पर गुणा में है वो यहाँ पर चली जाएगी भाग में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा W2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना है 20 × 10 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 × 10। अब बटे में यानी कि ये 2 इस तरफ गुणे में था तो इस तरफ चला जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास W2 बराबर हो जाएगा यानी कि 20 × 10 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 200 तो यहाँ पर हो जाएगा 200/2। अब 200 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा W2 बराबर आ जाएगा 100 यानी कि 20 व्यक्ति किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं तो इसी दीवार को 2 दिन में बनाने के लिए 100 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है ऑप्शन सी में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। कल मिलते हैं जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।